पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेर रही है। सदन के अंदर हो या बाहर, प्रतिदिन जो है विपक्ष प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि नीतीश सरकार से राज्य नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य के गृह मंत्री यानी सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है सम्राट चौधरी से। जिस तरीके से बिहार में अपराध हो रहा है, एक दिन में 3-3 घटनाएं, ये बड़ी बात है। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। इसी बीच बजट सत्र चल रहा है, आज 9वां दिन है, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, बजट की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। उससे पहले सदन के बाहर पहुंचे लोजपा रामविलास के विधायक राजू तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य एक बड़ी आबादी वाली राज्य है और यहाँ पर ऐसी घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी सरकार सजग है और वो हर कोशिश कर रही है जिससे अपराधी पकड़े जाए और पकड़ा भी जाता है, उद्भेदन भी हो जाता है। उन्होंने मीडिया से कहा कि कौन सा मामला ऐसा है जो अब तक उद्भेदन नहीं हुआ है। नीट मामले को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी उसके लिए भी जांच की जा रही है, प्रशासन जो है वो लगी हुई है। उन्होंने मांग की है कि सीबीआई की जांच हो, उसके लिए भी सरकार तैयार है। तो देखिए किस तरीके से राजू तिवारी जो अपने बयानों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हर कोशिश कर रही है कि बिहार में अपराध ना हो और आने वाले दिनों में अपराध नहीं होगा। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी इस वीडियो में। इतनी बड़ी आबादी है, अपराध होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी सरकार अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में भी उतनी मुस्तैदी से लगी है। प्रशासन फेल्योर है। आपको जो बोलना है बोलिए, प्रशासन वाले ही तो पकड़ रहे हैं ना। आप बताइए कौन सी घटना का उद्भेदन नहीं हुआ। कोई बड़ी से बड़ी घटना है, इसमें याद करिए कि नीट के मामले में तो रुक नहीं रही है। हाँ बस भाई, मान लीजिए उनके परिवार वाले हाई कोर्ट में गए थे। अब हाई कोर्ट में उनको मान लीजिए उनकी उनकी मतलब थी कि सीबीआई से हमको जस्टिस मिलेगा। सरकार तैयार है, जैसे चाहे वैसे जस्टिस उनको मिले। हम लोग भी चाहते हैं कि जस्टिस मिले, वो लोग भी चाहते हैं, उसी संस्था के द्वारा जांच हो रही है। सरकार तो तैयार है हर तरह से। बजट के बाद सीबीआई आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।